ओम शांति। हम छठ पूजा पर अध्ययन कर रहे हैं। छठ पूजा का असली अर्थ आज हम 5वां विषय ले रहे हैं। क्यों छठ पूजा सिर्फ सूर्य देव की ही की जाती है, सूर्य देव को ही की जाती है, सूर्य नहीं, परमात्मा की याद इसका रहस्य। छठ पूजा सूर्य भगवान को ही क्यों समर्पित है? परिचय। प्रकाश की पूजा क्यों? छठ पूजा में सूर्य की आराधना की जाती है, पर क्या ये केवल भौतिक सूर्य की पूजा है जो दुनिया में दिखाई देता है? इतना बड़ा सूर्य, क्या ये वास्तव में उसकी पूजा है? सारे करते तो उसी की है ना। या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? ब्रह्मा कुमारी की दृष्टि से सूर्य पूजा का अर्थ है ज्ञान, प्रकाश और जीवन के स्रोत। सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश देने वाला जो स्रोत है, परम आत्मा, उसकी स्मृति, वो ज्ञान सूर्य है। परमात्मा ही सारे संसार को ज्ञान देने का आधार मूर्त। सारे उस परम पिता परम आत्मा को ही बुलाते हैं, जिसे ज्ञान सूर्य कहा जाता है। मुरली है 22 फरवरी 2024। बच्चे, मैं हूं ज्ञान सूर्य शिव। ये सूर्य तो प्रतीक है मेरे प्रकाश का। क्या कहते हैं बाबा? 22 फरवरी 2024 की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं हूं ज्ञान सूर्य शिव। ये सूर्य तो प्रतीक है मेरे प्रकाश का। उदाहरण, जैसे दीपक की लौ देखने पर हम उसके प्रकाश देने वाले तेल को नहीं देखते। तेल को नहीं भूलते, क्योंकि उस तेल के बिना तो ये दिया जल नहीं सकता। वैसे ही सूर्य की पूजा करते समय मनुष्य उस परम स्रोत को भूल गया कि वास्तव में वो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें हैं कि वो दूर से अपनी तरफ खींच रहे। जिससे ये सूर्य भी शक्ति पाता। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से ये स्थूल सूर्य भी शक्ति पाता है। सूर्य भी रचन है ना। सूर्य क्यों? क्योंकि वे प्रकाश का प्रत्यक्ष प्रतीक है। सृष्टि में सूर्य एकमात्र ऐसा तत्व है जो निरंतर देता है।
पर कभी लेता नहीं, पर कभी लेता नहीं। क्यों? ये सबको समान रूप से प्रकाश देता है, गरीब, अमीर, पौधा, पशु, पक्षी, मानव, सब। इसलिए मनुष्य ने सूर्य को ईश्वर का जीवंत प्रतीक माना। ठीक है? जीवंत प्रतीक मान लिया, क्योंकि परमात्मा भी वैसा ही है। उसके लिए अमीर, गरीब, छोटा बड़ा सब बराबर, सबको समान रूप से ज्ञान, शक्ति और प्रेम देने वाला। 9 अप्रैल 2024 को बाबा कहते, मैं भी इस सूर्य के समान हूं, जो सब आत्माओं को समान शक्ति देता है, कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं। उदाहरण, जैसे सूर्य किसी का नाम पूछकर नहीं चमकता, वैसे ही परम आत्मा शिव भी नाम पूछ करके जैसे कि सूर्य किसी का नाम पूछकर नहीं चमकता, वैसे परमात्मा शिव भी किसी का धर्म पूछे बिना सभी आत्माओं को शक्ति देता है। सूर्य पूजा का अर्थ ज्ञान सूर्य परम आत्मा शिव की स्मृति। सूर्य पूजा का अर्थ ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव की स्मृति। आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य कोई ग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव का प्रतीक है। छठ पूजा का भाव यह है कि अब बिना आत्मा अंधकार अज्ञान में होती है, तो वे परमात्मा प्रकाश स्रोत की ओर मुड़ती है। मुरली 18 जनवरी 2024। मैं ही वो ज्ञान सूर्य जो अंधकारमय आत्मा को प्रकाशमय बनाता। उदाहरण, जैसे सुबह का सूर्य रात के अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही परमात्मा का ज्ञान सारे संसार के अंधेरे को हटाने वाला बन जाता है। वैसे ही परमात्मा का ज्ञान कर्म और विकारों का अंधकार समाप्त करता है। अस्ताचल और उदयाचल, अस्त होने के समय का सूर्य
और उदय होने का सूर्य का समय, दोनों समय पर अर्घ देने की नियम। ठीक है। छठ पूजा में लोग डूबते और उगते सूर्य दोनों का वो अर्घ देते। पहले डूबते हुए सूर्य को देते हैं, फिर उगते हुए सूर्य को देते हैं, और लास्ट में फिर से वही रिपीट होता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ गहरा है। उगते सूर्य को अर्घ नए संकल्प और जागरण का प्रतीक है। यानी आत्मा ये कहती है कि हे परमात्मा, मेरी पुरानी कमजोरियों को मिटा दो। मुझे नया दिव्य जीवन दो। मुझे नया दिव्य जीवन दो। मुरली 10 मार्च 2024। समर्पण का अर्थ है पुराना सब समाप्त कर देना, नया जीवन योग से शुरू करना। उदाहरण, सूर्यास्त पर नमस्कार करना, अतीत को विदा देना, जो बीत गया भूतकाल उसको विदा देना। सूर्योदय पर नमस्कार करना, नए संस्कारों का स्वागत करना। सूर्य और आत्मा एक समान। ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान कहता है, हर आत्मा स्वयं भी एक ज्योति बिंदु है। सूर्य की तरह ही वे भी चमक सकती है, यदि वे परमात्मा से योग द्वारा शक्ति प्राप्त करें। इसलिए सूर्य की पूजा हमें याद दिलाती है कि हमें भी प्रकाशवान आत्मा बनना है। मुरली 5 जनवरी 2024। बच्चे, तुम भी सूर्य के समान आत्माएं हो, बस तुम्हारा प्रकाश अभी माया ने ढक दिया है। जैसे बादल सूर्य को नहीं बुझा सकता, जैसे बादल सूर्य को नहीं बुझा सकता, वैसे ही विकार जैसे बादल सूर्य को नहीं बुझा सकता, वैसे ही विकार आत्मा के प्रकाश को केवल ढक सकते हैं। छठा नंबर है, क्यों सूर्य ना कि चंद्र या अन्य देवता? सूर्य निरंतर सक्रिय है, वे कभी रुकता नहीं।
उसमें ऊर्जा, अनुशासन और सात्विक। वे कभी रुकता नहीं। इसमें ऊर्जा, अनुशासन और सात्य थे और सात्य। उनसे ऊर्जा, सूर्य निरंतर सक्रिय है, वो कभी रुकता नहीं। उसमें ऊर्जा, अनुशासन और सात्य है, सातत्य है। परमात्मा भी ऐसा ही है, नित्य है, अविनाशी है और सदा प्रकाशमान। सातत्य। परमात्मा भी ऐसा ही है, नित्य, अविनाशी, सदा प्रकाशमान। इसलिए सर्व को ही परमात्मा का प्रतिनिधित्व। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, सातत्य का मतलब सत्य ही है ना? हाँ, सत्य। सातत्य का मतलब लगातार। लगातार, जी। सातत्य मतलब सतत, लगातार चलना। परमात्मा सत्य है, परंतु परमात्मा का कार्य सातत्य है, लगातार है, सतत चलते ही रहना। जी। नित्य परमात्मा, नित्य अविनाशी, सदा प्रकाशमान। इसलिए सूर्य को ही परमात्मा का प्रतिनिधि माना गया है। चंद्रमा बदलता है पर सूर्य स्थिर रहता है। जैसे परमात्मा का प्रेम और ज्ञान शुद्ध हो तो शुद्ध रहे। जैसे परमात्मा का प्रेम और ज्ञान भी अपरिवर्तनीय है, तो हमारा भी ज्ञान भी अपरिवर्तनीय है। कब और कैसे? परमात्मा का प्रेम और ज्ञान भी अपरिवर्तनीय, कभी नहीं बदलता। मुरली 11 जुलाई 2024। मैं हूं परम प्रकाश, जो कभी मंद नहीं होता। मैं अशरीरी, मैं हूं वो परम प्रकाश जो कभी मंद नहीं होता। मैं अविनाशी दीपकों का, मैं अविनाशी दीपक।
वे प्रकाश, वे परम प्रकाश जो कभी मंद नहीं होता, मैं अविनाशी दीपक। उदाहरण जैसे बिजली का बल्ब बदल सकता है, परंतु स्रोत तो नहीं बदल सकता। पर स्रोत स्थिर है। वैसे ही युग बदलता है, पर परमात्मा सदा समान शक्ति देता है। छठ पूजा का आध्यात्मिक संदेश आत्मा का सूर्य से आत्मा का सूर्य से मिलना। कौन मिल रही है? आत्मा। आत्मा का सूर्य से मिलना। छठ पूजा आत्मा की यात्रा। अपने आप को संपन्न बना और अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की ओर। ये विशेष नारा है। अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। सूर्य यहाँ केवल दृश्य प्रतीक है, पर असली उद्देश्य है ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव से योग लगाना। मुरली 3 जून 2024। अब बाप आया है बच्चों को सूर्य समान बनाने, बच्चों को सूर्य समान बनाने की। तुम भी विश्व के दीपक बने। उदाहरण, जब व्रती गंगा में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं, तो ये दृश्य उस आत्मा की पुकार है जो कहते हैं, हे प्रभु, मुझे भी अपने प्रकाश में लीन कर। हो जाओ। समापन। सूर्य पूजा से परे परम प्रकाश की ओर, परम प्रकाश की ओर। छठ पूजा का उद्देश्य केवल सूर्य देव की भक्ति नहीं, बल्कि उस परम प्रकाश की अनुभूति भी है। जब हम सूर्य की किरणों में नहाते हैं, तो हमें ये स्मृति हो कि जब हम सूर्य की किरणों में नहाते हैं, तो हमें ये स्मृति हो, क्या स्मृति हो? कि परम आत्मा शिव भी हम ज्ञान की किरणें दे, शिव भी हमें ज्ञान की किरणें दे। मुरली 30 अगस्त 2024 की। ज्ञान की किरणों से आत्मा फिर से स्वर्णिम दुनिया बन जाती है।
ज्ञान की किरणों से आत्मा फिर से स्वर्णिम बन जाती है। यही सच्ची पूजा है। निष्कर्ष, छठ पूजा सूर्य देव की नहीं, बल्कि छठ पूजा सूर्य देव की नहीं, क्या है फिर? सूर्य के माध्यम से परमात्मा शिव की याद की निशानी। सूर्य केवल एक संदेशवाहक है कि आत्मा को भी उसी प्रकार प्रकाशमय करना होगा। जब आत्मा योग द्वारा उस परम सूर्य से जुड़ती है, तो यही सच्चा छठ पूजा का त्योहार होता है। जहाँ आत्मा का अंधकार मिटकर वे फिर से स्वर्णिम युग का दीपक बन जाती है। छठ पूजा का असली अर्थ और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।